मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब कम से कम कट मारे हुए, मिनिमम छोटे से होल करके हम बॉडी में एक टेक्निक है जिससे हम बॉडी के एक्सेसिव फैट को हम निकाल सकते हैं। बेसिकली इसके लिए किसी को भी अगर एक्सेसिव फैट है, यूजुअली पेट पे, थाई पे, बटक्स पे, कई बार आर्म्स में, ब्रेस्ट्स में, चिन पे, बहुत जगह होता है, तो उसको हम देयर आर स्पेशल टेक्निक जिसमें हम एक कैनुला होता है और एक ही डे केयर के बेसिस पे करते हैं। यानी पेशेंट आते हैं और उनको यूजुअली बेहोश करके या कई बार सुन करके एक फ्लूइड को हम डालते हैं जिसको हम ट्यूमिसेंट फ्लूइड बोलते हैं, जिसको एक छोटा सा होल करके एक कैनुला से हम एक फ्लूइड, जैसे सपोज किसी के अगर पेट पर लाइपोसक्शन करना है तो उसमें खूब सारा हम फ्लूइड भर देते हैं। उस फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अंदर जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं और फैट को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं या डिसॉल्विंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ देर तक रुककर 10, 15, 20 मिनट रुककर हम प्रॉपर लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड कैनुला से कई टेक्निक से होता है। एक मैनुअल होता है, एक पावर असिस्टेड होता है, एक वेजर होता है, एक लेजर असिस्टेड होता है। इसमें हमने रियलाइज किया पावर असिस्टेड और वेजर आर गुड टेक्निक्स। और उससे पावर असिस्टेड जैसे हम करते हैं तो उसमें हम एक टू एंड फ्रो मोशन से उसी छोटे से होल से जिससे हमने फ्लूइड डाला था, एक कैनुला को सक्शन मशीन से जो जुड़ा होता है उसको हम मूव करते हैं और वो फैट जो कि ऑलरेडी जिसमें लिक्विड डाला था, जिसकी वजह से लिक्विफाई होना शुरू हो गया था, वो लिक्विड बनकर बाहर निकल आता है, जो कि हम एक्चुअली कैनिस्टर्स बड़े बड़े 1 लीटर 2 लीटर में हम रखते हैं और जब हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हम वो पेशेंट को दिखा भी सकते हैं। तो लाइपोसक्शन यस, उसका एडवांटेज ये है कि वो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट लाता है और कुछ हद तक 2, 3, 5 अप टू 8 to 10 लीटर्स तक हम फैट को हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली लाइपोसक्शन एक टेक्निक है जिससे शरीर के अंदर जो एक्सेसिव फैट है उसको मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से सेफली निकाला जा सकता है। इसका जवाब हमें मिलेगा अगर हम ये कहें कि कोई भी प्रोसीजर अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एक ट्रेन्ड सर्जन से कराया गया है तो वी कंसिडर इट टू बी सेफ। इन माई केस और इन मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक सर्जन केस सबसे कॉमन जो जगह जिसकी जगह हम लाइपोसक्शन करते हैं वो होती है एब्डोमेन। तो एज अ प्रोटोकॉल हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो करते ही हैं बट लोकल पार्ट का अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जरूर कराते हैं देखने के लिए कि कोई हर्निया तो नहीं है। एक चीज तो ये। दूसरा, कोई भी पेशेंट होता है उसकी फिटनेस चेक की जाती है। इन बिग इंस्टीट्यूट्स लाइक वेयर आई वर्क इन सर गंगाराम हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है जिसको पीएसी बोलते हैं। लाइपोसक्शन इज एन इलेक्टिव सर्जरी, इट इज नॉट एन इमरजेंसी। तो यदि आपके अंदर कोई ऐसी कोई मेजर इलनेस नहीं है, आपका हार्ट ठीक है, तो हमारा जो एनेस्थेटिस्ट है वो आपको एक ग्रीन सिग्नल दे देता है। तो दो चीजें, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय योर सर्जन, दूसरा एनेस्थेटिस्ट का ग्रीन सिग्नल, एंड तीसरा एक ट्रेन्ड सर्जन से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप कराते हो तो डेफिनेटली लाइपोसक्शन इज सेफ। इट इज एज सेफ एज टेकिंग अ फ्लाइट और गोइंग on a journey on a train, so there are definitely some risks involved. लेकिन अगर हम उन रिस्क को समझते हैं और एक ट्रेन्ड सर्जन से अच्छे इंस्टीट्यूट में इन द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली लाइपोसक्शन इज वेरी सेफ। आज मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा, 4 पॉइंट्स। अगर इनको आप फॉलो कर गए, 4 स्टेप्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइपोसक्शन से आपको फायदा होगा कि नहीं। पहला स्टेप और बेसिक स्टेप है, कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है मैं उससे पूछता हूं हैव यू ट्राइड डाइट एंड एक्सरसाइज। हमारे लिए जो बेस्ट तरीका है वेट लूज करने के लिए या अपने आप को पतला करने के लिए या फैट लूज करने के लिए, बेस्ट इज डाइट एंड एक्सरसाइज। तो इफ द पेशेंट हैज एग्जॉस्टेड, वो सब कुछ ट्राई कर चुका है, यस, देन वी कैन कंसिडर लाइपोसक्शन। दूसरा सवाल ये होता है कि आपका बीएमआई क्या है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगेन मैं दोबारा बोलता हूं, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। इससे आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम किसी का XYZ कोई पेशेंट है, उसका बीएमआई, सपोज आपका बीएमआई, नॉर्मल बीएमआई 25 से कम होता है, नॉर्मल बीएमआई 25 से कम होता है। अगर आपका बीएमआई 25 से 30 है तो यू आर अ कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। वो एक उस रेंज में आते हैं जिनको फैट एक्सेस है पर बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है। किसी का 30 से 35 है तो वो एक ग्रे जोन है कि उसमें आपके प्लास्टिक सर्जन और आपको बैठ के डिसाइड करना है कि लाइपोसक्शन ठीक रहेगा कि नहीं। अगर आपका बीएमआई 35 से ज्यादा है तो आप लाइपोसक्शन के कैंडिडेट नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा मॉर्बिडली ओबीस हैं और उसके लिए और प्रोसीजर्स होते हैं जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी, या फिर अगेन गो बैक टू डाइट एंड एक्सरसाइज।
तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा जो स्टेप है जो मैं अपने पेशेंट से पूछता हूं वो ये है कि आप लाइपोसक्शन क्यों कराना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू गेट अ लाइपोसक्शन डन। यदि आपका सवाल ये है कि मैं वेट लूज करना चाहता हूं तो ये गलत आंसर है। पेशेंट्स जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और उनके कुछ प्रॉब्लम एरियाज रह गए हैं, जैसे किसी के थाइस पे से, किसी के बटक्स पे से, किसी के एब्डोमेन पे से फैट नहीं हट पा रहा है, बाकी वो हटा चुके हैं, दे आर आइडियल कैंडिडेट्स फॉर लाइपोसक्शन। सो ये जो सवाल है इसका ये कि अगर कुछ प्रॉब्लम एरियाज है, यस यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। और चौथा और आखिरी सवाल, क्या आप स्मोकर हैं और आपकी मसल टोन कैसी है और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कैसी है। ये 3 क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन में। अगर आप स्मोकर हैं तो पहले आप क्विट स्मोकिंग, बिकॉज लाइपोसक्शन अगर किसी स्मोकर काम करते हैं तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैपनिंग आर मोर। तो इसलिए मैं आई ऑलवेज टेल टू ऑल स्मोकर्स कि फर्स्ट यू स्टॉप स्मोकिंग, देन यू कम टू मी, देन विल डू लाइपोसक्शन। दूसरा, अगर आपकी मसल टोन अच्छी है, वो हम क्लिनिकली जज करते हैं, और स्किन की इलास्टिसिटी कैसी है, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो इस तरह ये जो 4 स्टेप्स हैं अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो देन यू विल बी एन आइडियल एंड अ गुड कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन विद अ वेरी सैटिस्फाइंग रिजल्ट्स। चीजें हैं जैसे कि यदि वो पेशेंट स्मोकर है तो उसको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, कोई और टोबैको यूज करता है तो वो छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज का कोई लंबे टाइम से कोई दवाई खा रहा है, जैसे खून पतला करने की दवाई या किसी और चीज की, वो उसकी जानकारी अपने प्लास्टिक सर्जन को जरूर दें कि हो सकता है कई दवाइयां होती हैं, जैसे अगर आप हैवी डोज ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो उनको रोकना या स्टॉप करना पड़ सकता है। वैसे भी सर्जरी से पहले, प्लानिंग से पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है जिसमें आपका पूरा असेसमेंट होता है, आपका हार्ट, लंग्स, हर चीज का जांच होता है। अगर सब फिट आते हैं, बेसिक हीमोग्लोबिन वगैरह सब चेक करते हैं, इफ एवरीथिंग कम्स फिट देन हम लाइपोसक्शन की प्लानिंग करते हैं। सर्जरी से पहले वाले दिन हम बस पेशेंट को नहाने के लिए बोलते हैं अच्छे से, उसके अलावा कुछ और खास ध्यान नहीं रखना पड़ता। लाइपोसक्शन प्रोसीजर के बाद क्या ध्यान रखना होता है, कुछ चीजें हैं जो पेशेंट एक्सपेक्ट करें, जैसे कुछ ब्रूजिंग हो जाती है। ब्रूजिंग मतलब जैसे शरीर पे नील पड़ जाता है। जब हम लाइपोसक्शन करते हैं कैनुला से अंदर से, तो बाहर की स्किन पे कई बार कुछ नील पड़ते हैं जो टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। 2 से 3 दिन तक हम जो छोटे छोटे छेद करते हैं उनको खुला छोड़ते हैं, कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है, उसका कलर ब्लड के कलर जैसा होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों तक पेन भी रह सकता है, 2 से 3 दिन तक पेन रहता है, जिसके लिए दवाई दी जाती है और दवाई खाने से पेन नहीं होता। ये पेन का जो टॉलरेंस है ये हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारा बिल्कुल पेन फ्री था, कुछ लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमारे को 2-3 दिन तक पेन रहा। कुछ टाइम तक कुछ लंपीनेस भी रहती है जो कि धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है। एक और चीज जो बाद में लाइपोसक्शन के हम बोलते हैं वो है प्रेशर गारमेंट। ये एक टाइट गारमेंट है जो कॉटन लाइक्रा का बना होता है, जो कपड़ों के अंदर पहना जाता है। बेसिकली लाइपोसक्शन करने के बाद, फैट निकलने के बाद स्किन लूज हो जाती है, तो उस स्किन को वापस टाइट करने के लिए हमें ये कॉटन लाइक्रा का ये एक गारमेंट टाइट पहनाना पड़ता है, जिसको हम प्रेशर गारमेंट पहनते हैं और यूजुअली कम से कम 3 मंथ्स तक पहनाते हैं। तो यही सारी प्रिकॉशंस हम रखते हैं। बाकी कई पेशेंट्स हमारे बाहर से आते हैं तो ट्रैवल आप अगले दिन भी कर सकते हैं, मोबाइल रहते हैं, डाइट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाना सब खा सकते हैं। हाँ, जिमिंग और विगरस एक्सरसाइज हम 1 महीने तक मना करते हैं। वॉक हम 10 डेज के बाद फुल ब्रिस्क वॉक स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल घर का वॉक तो पहले दिन से ही चालू करते हैं। लाइपोसक्शन की कॉस्ट डिपेंड करती है कि हम कितने एरिया का लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं और कहाँ करा रहे हैं। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं वो बड़ा अस्पताल है और ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी स्लाइटली हायर, लेकिन हैविंग सेड दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली बेटर देन गेटिंग इट डन इन अ क्लिनिक, पेन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, सपोज फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूट में हम कोई करते हैं, मिनिमम लाइपोसक्शन जो हम करते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट का, उसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 50,000 से लेकर। दिल्ली में मैक्सिमम लाइपोसक्शन करेंगे तो 3, 3.5, 4 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरियाज यू वांट टू गेट इट डन। कॉमनली डन एरियाज आर एब्डोमेन, थाइज, बटक्स एंड फ्लैंक्स, फिर आर्म्स। तो ये सबसे, कई लोग फेस के लिए बोलते हैं, पर फेस के लिए लाइपोसक्शन के उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, पर बनस्पत कंपेयर टू बॉडी एरियाज लाइक एब्डोमेन, फ्लैंक्स, थाइज, बटक्स, ये सारे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और कॉस्ट अगेन आई वुड से रेंजेस फ्रॉम 50,000 to 2.5 to 3 lakh up to 3.5 lakhs, depending on how much areas you want to get done.